वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम अंगूठे अमृत बरसे और लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिए मुने वांछित फल दाता। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर ना आवाज आज परीक्षा है मेरी लाज रखो जिराज। आइएगा पुलिसवाली, बड़ा ही सुंदर अवसर। जय जयकार जय जयकार जिन शासन नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जिन शासन नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जिन शासन नो जय जयकार। अपने आपो आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरना अपने आपो आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरना अपने आपो आशीर्वाद। संपूर्ण श्रवण भक्त के साथ में इस परिसर में पधार चुके हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर आज के सिद्धांत श्री मणिमोहन सिंह शिवराज मंदिर का आलेखन भी अपने आपो आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरना अपने आपो आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरना अपने आपो आशीर्वाद। इस तीर्थ के जीर्णोद्धार का एक बहुत ही सुंदर कार्य सौंपा था और वही कार्य गुरुदेव ने परिपूर्ण करके दिखाया। और साथ ही साथ 2010 के बाद में आज इस 2025 के समय में गुरुदेव का 15 साल के बाद में इस भैरवगढ़ नगरी के इस परिसर में गुरुदेव का चातुर्मास का योग बना है। बड़ा सुंदर अवसर, समस्त पुण्यशाली गुरु भक्ति का परिचय दें और साथ में मिलकर के कहना है हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट है। बड़े सुंदर भाव के साथ में एक बार दोनों हाथ खड़े करके हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। मेरी तकदीर के भाग्य आज भूल गए हैं गुरुवर आए हैं। मेरी तकदीर के भाग्य आज भूल गए गुरुवर आए। निश्रा में मिला हो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाया गे गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाया गे दीप जला के दिवाली पर्व मनाया गे दीप जला के दिवाली पर्व मनाया गे। और ऐसे परम पूज्य गुरु भगवंत के दर्शन पावन करें निश्रा हमें मिली है। और साथ में अगर 4 महीने के चातुर्मास में इतना गुरुदेव का आशीर्वाद अगर हमें मिल गया तो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे गुरुवर
गुरुदेव को गुरुवंदन और उसके पश्चात आगे की कार्यविधि सभी मिलकर के सामूहिक। हाँ जी, माणिभद्र दादा का वाहन कौन सा? सब जोर से बोलो। हाथी। हाँ, कौन सा हाथी? आवाज नहीं है। कौन सा हाथी? जोर से, जो समय को नहीं वो भी कम से कम बोल तो सकते हैं, और नहीं बोल सकते तो कम से कम पास वाले को प्रेरणा दो कि आप बोलो। कौन सा हाथी? हाँ, अरे हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, अरे पूरे विश्व भर में मात्र 3 स्थान, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि एक स्थान है उज्जैन, उस नगरी में हम भी रहते हैं। दोनों हाथ खड़े करके एक बार, जिनको लगता है कि वास्तविक में राजाओं के राजा ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, और माणिभद्र यक्षराज, और एक ऐसी नगरी उज्जैन, और उज्जैन में भी उनका वास है। वैसे तो हर जगह माणिभद्र राजा होते हैं, लेकिन साक्षात नगरी उज्जैन, उस नगरी में हम लोग भी हैं। आज दोनों हाथ खड़े करके, अरे हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, आया मणिभद्र सरकार हाथी पे चढ़ के, आया मणिभद्र सरकार हाथी पे चढ़ के, ऐरावत पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के, हाथ पर एक बार, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, आया मणिभद्र सरकार हाथी पे चढ़ के, आया मणिभद्र सरकार हाथी पे अनुकूलता है, और बुक विमोचन यहाँ पर करना है, उसके लिए चढ़ावा बोला जा रहा है। हाँ जी, ऐसे श्री माणिभद्र यक्षराज के मंत्र आलेखन की बुक को मध्य प्रदेश में भले एक स्थान है, पर मिला क्या, मिले कितने? एक तो जन्मभूमि मिली और दूसरा मस्तक भी यहाँ मिला। वहाँ दो स्थान में जाना पड़ता है, परंतु यहाँ एक में 2 में। अपना नया रिवाज, एक पे एक। ऐसे एमपी में, मध्य प्रदेश में, मालवा में अपना ऐसा सौभाग्य क्योंकि आप भी मालवा के हो और मैं भी, सब मालवा के इकट्ठे हो गए। मालवा में है, मालवा वाले ही करने वाले हैं और मालवा में ही करना है। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इस जगह के अंदर आपको क्या बताओ, ये दादा अभी हाजरा हजूर हो गए हैं। एक समय था जहाँ कोई दिखता नहीं था, आज ऐसा समय है सब लोग यहाँ दिखते हैं। पूरा उज्जैन का कोई भी सोसाइटी में चले जाओ, कोई भी संघ में चले जाओ, हर व्यक्ति कहाँ दिखता है? शनि रविवार के गुरुवार 2 बार, और अंतिम पूनम को तो वो व्यक्ति यहाँ पे आता ही है। कैसा महिमा, कैसा चमत्कार अभी चल रहा है। दादा किसी को बुलाते नहीं है, और सामने से भक्तों ने दौड़े चले आते हैं। ऐसी महिमा, ऐसा चमत्कार दादा का चल रहा है, और इसीलिए इस चमत्कार को देखते हुए, उनका महिमा और प्रभाव को देखते हुए सोचा अब खाली घर घर तक नहीं, परंतु घट घट तक माणिभद्र की आवाज, उनका नाम का स्मरण और उनकी जागृति पहुंचे। इसलिए हर व्यक्ति उसे घर में जाके क्या करेगा? क्योंकि सुना हुआ थोड़े दिन में चला जाता है। सुना हुआ थोड़े दिन में चला जाता है। सुना हुआ थोड़े दिन में भूल जाते हैं, पर लिखा हुआ, इसलिए स्कूल में पहले के जमाने में कोई भी चीज याद करवाते थे, पहले मौखिक मुख पाठ दिया जाता था, उसके बाद क्या करवाते थे? लिखाते थे, घुटाते थे, और उसके बाद घोटने के बाद वो चीज हमेशा परमानेंट हो जाती थी, हमेशा याद रहती थी। अभी कोई भी जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें पूछो उस जमाने में जब स्कूल में पढ़े थे और उस वक्त जो चीज लिखी है वो आज भी याद है।
और जो मौखिक थी वो चली गई, पर ये सब प्रभाव उनका घर तक रहे। हर व्यक्ति की मेमोरी पावर, अपने याददाश्त और कम हो रही है, उन सब की बढ़ोतरी हो, बच्चे भी इसके अंदर भाग लेके अपनी मेमोरी याददाश्तों को बढ़ा सके, इसलिए एक भव्य आयोजन आज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उज्जैन में नहीं, बाहर से भी लोगों के आवाज आ चुकी है। रतलाम वाले, मंदसौर वाले, दाहोद वाले सभी ने कहा है। अरे अहमदाबाद में वो लट्टू आया मेरे को कहा, महाराज साहब मेरे ऊपर कल फोन आया, मेरे लिए किताब रख लेना, और अहमदाबाद भेजने की वो बात कर रहा है। वहां तक सब तो जाएगी, परंतु ये जब प्रभाव किसका है, जिसका प्रभाव है वो बाबा अपने सामने यहाँ विराजमान है। और जब तक कोई कार्य करेंगे उससे पहले बाबा को कि माणिपत्र या बाबा को याद नहीं करेंगे, उनकी अर्चना के पूजा नहीं करेंगे, तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए सोच रहे हैं माणिपत्र बाबा, अभी सुना रोडों पे जो हाथी घूमते उसकी सूंड कितनी होती है, अभी देखा था ना, क्या देखा था, आषाढ़ी बीज के दिन, आषाढ़ी बीच के अंदर जगन्नाथ के मंदिर में अहमदाबाद की जो रैली निकली थी, जुलूस निकला था, उसमें हाथी थे, याद आए? वो हाथी कितने सुन वाले थे? यहाँ जो हाथी दिखते हैं, आसाम में जो हाथी आते वो सब एक सुंड वाले हाथी रहते हैं, परंतु ये मानव दुनिया की बात नहीं है, ये तो देवलोगों की देवलोक की बात है। और वहां पे जो हाथी होते हैं उसके एक सुन नहीं, कितनी सुन होती है, इसलिए उसे हाथी नहीं कहा जाता, एरावण हाथी कहा। उसका नाम भी क्या है, एरावण हाथी, इसीलिए जिसकी 7 सुन होती है उसे ही एरावण हाथी कहते हैं, बाकी दूसरे को क्या बोलते हैं, हाथी। उसके लिए भी स्पेशल नाम है एरावण हाथी। और एरावण हाथी के ऊपर अपने माणिपत्र माणक चंद सेठ गए भाव के, और इस भाव के माणिपत्र बाबा जो हाथी पे विराजमान है, अपने मंदिर के अंदर भी कितने हाथी पे विराजमान है भैया, 7 हाथी के ऊपर स्पेशल बिठाया उन्हें भी, और चांदी की अंबाड़ी के अंदर बाबा बैठे हुए हैं। ऐसे बाबा को सबसे पहले वासक से पूजन करना है। कोई भी चीज कार्य करते हो उसमें पहले मंगल होना चाहिए, और मंगल के लिए माणिपत्र बाबा की पहले वासकीय पूजा होगी, उसके बाद में फूल पूजा होगी, 2 बोली लगेगी, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होगा। पहले सबसे पहले जो देव या विराजमान है, चमत्कारिक देव, एकावतारी और सम्यक्तधारी है। इतने विशेषण हर देव में नहीं लगते हैं, इनमें लग रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही जन्म बाकी है। बस वहां से निकल के मनुष्य जन्म में आएंगे और वहां से डायरेक्ट मोक्ष में चले जाएंगे। और उसके लिए पहले एक शर्त रहती है, व्यक्ति के अंदर सम्यक्त होना चाहिए। सम्यक्ता का मतलब क्या, सम्यक्त का अर्थ इतना सा सीधी सरल बात बता दूं आपको, अपनी चीज को अपना मानना, पराई चीज को पराई मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या व्याख्या है, परिभाषा क्या है? अपनी चीज को अपना मानना और पराई चीज को पराई मानना, उसका नाम है। तो मैं आपको अपनी चीज कौन सी और पराई कौन सी, अश्विन अपनी चीज कौन सी, ये गाड़ी अपना, बंगला अपना, परिवार अपना, बेटा अपना, बेटी अपना, ये सब अपना है? बोलो मुझसे, बोलो कौन सा? ये सब पराया। अरे आगे बढ़ के कहूँ तो अपना शरीर भी कैसा है, जो अपने अंडर में नहीं रहता है, अपने काबू में नहीं रहता है, वो सब चीज कैसी, पराई रहती है, वो सभी पराई है। और जो अपने साथ में आने वाली हो, इस भाव में नहीं अगले भाव में भी अपने साथ जो आने वाली है, वो कौन है, इसलिए कहा गया अपनी चीज को अपना मानना और पराई चीज को पराया मानना, उसका नाम। ऐसा सम्यक दर्शन किसको है, माणिपत्र देव को ऐसा सम्यक्त है, इसलिए उनका एक ही अवतार है। और एक अवतार जैसे पूरा होकर यहाँ मनुष्य लोक में आएंगे और वहाँ पे दीक्षा लेके मोक्ष में जाएंगे, ऐसे बाबा को सबसे पहले वासक से पूजा करना है। यहाँ विराजमान है और वासक पूजा की बोली बोले इधर, जिसको लगता है कि दादा की कृपा
कृपा लेना है, जिसको लगता है दादा की मेहरबानी लेना है और दादा की कृपा और मेहरबानी जिससे लेना हो, वो व्यक्ति को चांस है, अमूल्य चांस है, ये लाभ लेके और कार्य। श्री माणिभद्र यक्षराज जिनको आज यहाँ पर वासक शिव पूजन करना है और उसका चढ़ावा हाँ जी रुपये में चालू है। 1001 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 11,111 रुपया। वारे वाह, 1 2 3 4। हाँ जी 11,111 रुपया। 5151 वाले सावधान। ऐसे हाजिर हाजिर देव माणिभद्र दादा जिनको वासक शिव पूजन करना है। और जैसे गुरुदेव ने बताया कि 3 स्थान 2 गुजरात में और 1 हमारे यहाँ और 1 के साथ 1 फ्री भी मिला है। हाँ, इतना सुंदर अवसर माणिभद्र दादा का वासक शिव पूजन 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। हो मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, दिल में साथ साथ तुम रहो मेरे, दिल में साथ साथ तुम रहो मेरे। अरे मुझको तेरे प्यार की सौगात चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए। 11,111 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब। 11,111 रुपया। हाँ जी, माणिभद्र दादा की वासक शिव पूजा यहाँ पर करने का चढ़ावा 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। 5151 वाले सावधान। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। हाँ जी 11,111 रुपया। अरे मुंडो तो खोलो, अरे थोड़ी बोली तो बोलो, अरे मुंडो तो खोलो, थोड़ी बोली तो बोलो, अरे सुनो हमारा पैसा थोड़ी बोली तो बोलो, हाँ सुनो हमारा पैसा थोड़ी बोली तो बोलो। अरे मुंडो तो खोलो, थोड़ी बोली तो बोलो, मुंडो तो खोलो, थोड़ी बोली तो बोलो। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। आदेश करूं साहेब, गुरुदेव का आदेश हो चुका है। मन के मन में रह जाएगी अंतिम अवसर। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया दो बार। हाँ 13,313 रुपया। अरे वाह, पीछे से 13,313 रुपया। क्या बात है। 11,111 वाले सावधान। मन की मन में रह जाएगी साहब। 13,313 रुपया, 15,515 रुपया। अरे वाह, 1 2 3 4 बजाओ। देखो बड़ा सुंदर अवसर है और ऐसा हर वर्ष योगानुयोग नहीं बनता। हाँ 15,515 रुपया, 13,313 वाले सावधान। 17,517 करो, 17,517 रुपया। ऐसे हाजिर हाजिर देव माणिभद्र दादा जिनका वासक शिव पूजन यहाँ पर करना है। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। मन की मन में रह जाएगी। 31,131 रुपया। हाँ यहाँ से अवसर चला गया, उसके बाद में फिर या तो कमरे में या घर जाने के बाद में फिर खाना बनाते बनाते फिर विचार आएंगे कि काश हाँ वो चढ़ावा हमारा होता। 33,333 रुपया। 1 2 3 हाँ जी 33,333 करूं। और ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में बैठे हुए हैं और आचार्य के गुण कर दूं बराबर, आचार्य के गुण के बराबर कर दूं एक धक्का। 33,333 का चढ़ावा है। 36,636 कर दूं। 36,636 रुपया। 1 2 3 हाँ जी 36,636 रुपया। माणिभद्र दादा का वासक शिव पूजन करने का चढ़ावा। आंटी जी यहाँ पर सर्वप्रथम देखो, मुझे कहा गया था गुरुदेव के बारे में बोलना, लेकिन मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बीच में चलते चलते नहीं बोल पाया कि
इस सागर समुदाय की जो पीढ़ी जहां से चलती आ रही है, ऐसे सागरान सूर्यसर जी महाराजा, हाँ, जिन्होंने कितने आगम, हाँ, तो थोड़ा एक धक्का बढ़ाते बढ़ाते वहां तक तो पहुंचे हम कम से कम, हाँ, 36,636 तो चल रहा है हमारा, एक धक्का, हाँ जी। अरे इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। पहले का एक समय था, गुरुदेव ने मुझे बताया कि मालवा के अंदर, एमपी के अंदर जब तक हुआ करता था, लगभग सागर समुदाय जो था सब गुरु भगवंत का चातुर्मास हुआ करता था। आज बहुत सारे गुरुदेव अलग चातुर्मास भी होता है, लेकिन सबसे पहले जो समय था वो सागर समुदाय, वो पूरे मालवा के अंदर अगर किसी गुरु भगवंत का नाम आता था तो सागर समुदाय के, चाहे कोई भी गुरु भगवंत हो, लेकिन सागर समुदाय। और इनकी कृपा रही कि आज हमारी जाहो जलाली इतनी बढ़ रही है, और कहा कि इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। अरे गुजरा हूं जिधर से मुझको इज्जत ही मिली है, गुरुदेव की कृपा मेरे काम आ रही है, कृपा मेरे काम आ रही है, कृपा मेरे काम आ रही है। हाँ जी, 36,636 रुपया, 36,600, एक धक्का छोटा सा, 36,636 रुपया। मेरे सूझने में थोड़ा कमजोर, एक धक्का आगम के बराबर। अरे एक शॉट 6। देखो मन की भावना कितनी उदार है उनकी। एक बार मैं चाहूंगा दोनों हाथ से जो सामायिक में है वो छोड़ देना, बाकी ताली बजा करके अभिवादन करो। एक ही नारी सब पर भारी, हाँ, एक बार मैं चाहूंगा जितने पुण्यशाली आगे से पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके ताली से अनुमोदना करो। एक बार पीछे वाले, हाँ, वाह वाह। उन्होंने कहा 41, मैंने कहा नहीं, आगम के बराबर 45 रुपए। ठीक है भैया, 45,545 में 1 2 3। हाँ जी, 36 वाले सावधान, 45,545 रुपया। मानी पुत्र दादा का वासक्षित पूजन 45,545 रुपया, 45,545 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब, 45,545 रुपया। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। 540 मतलब 54, 540वां वर्ष, हाँ, दादा का चल रहा है। एक धक्का, 45,545 रुपया। 48,948 रुपया। 1 2 3 हाँ जी, 45,545 वाले सावधान, 48,948 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब, ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं आने वाला। हाँ जी, 48,948 रुपया मन की मन में रह जाएगी। आज अगर सद्भावना से 51,151 रुपया। 1 2 3 हाँ जी, 51,151 रुपया। 48 वाले सावधान, 51,151 रुपया मन की मन में रह जाएगी। और गुरुदेव आपने कहा 540वां वर्ष, 540वां वर्ष मतलब कि 54 का आंकड़ा आने में, हाँ, 540वां वर्ष प्राकृतिक दिवस। वारे वाह, क्या बात है। और 51 तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर बस 540 यानी कि 54 तक पहुंचना बाकी है। एक ढक्कन 54,554 रुपये। 1 2 3 हमारे भाई साहब कह रहे कि अनुमोदना बिल्कुल हम सबकी बिल्कुल तालियों के साथ में अनुमोदना करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर चढ़ावे की वो जो गतिविधि पूरी परिपूर्ण हो जाए, उसके बाद में मिलकर के जितने पुण्यशाली हैं सब मिलकर के उस लाभार्थी परिवार का और जिन्होंने लाभ लेने में अपनी जाहो जलाली को और बढ़ाया है, साथ में मिलकर के जिन्होंने साथ दिया उनकी भी अनुमोदना करेंगे। आइए, हाँ जी, 54,554 रुपया। 54,554 रुपया मन की मन में रह जाएगी साहब। एक धक्का और अंतिम अवसर, 54,554 रुपया। 54,554 रुपया। 54,554 रुपया। ऐसे हाजिर हाजुर देवादिदेव, ऐसे मणिभद्र दादा जिनका वासक्षेप पूजन करना है, और खासकर की नगरी कौन सी, उज्जैन। एक के साथ एक लाभ फ्री, गुरुदेव ने बताया, हाँ, जो जन्म स्थान भी यहीं पर और गुरुदेव का मस्तक वो भी यहाँ पर, इतना सुंदर स्थान। और आइए, ऐसे मणिभद्र दादा का वासक्षेप पूजन करना है। 54,554 रुपया। 54,554 रुपया। 54,554 रुपया मन की मन में रह जाएगी साहब। एक अंतिम अवसर,
करू साहब एक अंतिम अवसर, मन की मन में रह जाएगी। 54,554 रुपया एक बार, 54,554 रुपया दो बार। आदेश करने में आ रहा है 54,554 रुपया ढाई बार, 54,554 रुपया पौने तीन बार। और गुरुदेव आदेश करूं सकल जीवन की अनुमोदना से 54,554 रुपया करूं तीन बार, एक बार अंतिम अवसर हो। 54,554 रुपया एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और 54,554 रुपया तीन बार। बोलो मणिभद्र वीर की जय। मिच्छा तो यक्षराज मणिभद्र दादा की जय। हाँ जी, हाँ सर, नाम फरमाओ। हाँ जी, श्रीमान साहब हुकुमचंद जी, दिलीप कुमार जी, छाजेड़ परिवार निवासी। अरे वाह रे वाह, जैन कॉलोनी नयापुरा, क्या बात है। एक बार तालियों के साथ में संपूर्ण जितने भी पुण्यशाली यहाँ पर विराजमान है, दोनों हाथ खोल करके, क्योंकि अगर हम किसी चढ़ावे का हिस्सा नहीं बन सकते तो जिसने जो चढ़ावा लिया है, जो लाभ लिया है, उसकी अनुमोदना करना भी हमारा फर्ज है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना।